बिलार जी एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके बिताई थी। गांव में उनकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती इंसान के रूप में थी। वे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे ताकि वे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन इससे कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता था। कुछ समय पहले गांव में एक पुराना शराब का ठेका था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि इस दुकान पर भूतों का साया है और जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वो किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। इस दुकान के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन बिलार जी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ लोगों की बातें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिलार जी को लगा कि अगर वो इस ठेके को फिर से खोल दे तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शराब का धंधा हमेशा से ही लाभकारी माना जाता है और गांव के लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प था। उन्होंने अपने परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे इस विचार से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि गांव में जो दुकानें पहले से चल रही हैं वो ही काफी हैं और इस दुकान को खोलना एक जोखिम भरा काम हो सकता है। लेकिन बिलार जी अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने कहा, यह दुकान हमें गरीब से अमीर बना सकती है। गांव के लोग इसे भूतिया कहते हैं, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। अगर मैंने ये दुकान चलाई तो ये हमारे लिए सोने की खान साबित हो सकती है। आखिरकार उन्होंने अपने परिवार को मनाकर दुकान को फिर से खोलने का फैसला किया। उन्होंने कुछ पैसे जुटाए और दुकान की मरम्मत करवाई। दीवारों को नए रंग से पेंट किया, पुरानी अलमारियों को बदलवाया और नई शराब की बोतलें मंगवाईं। जब दुकान पूरी तरह से तैयार हो गई तो बिलार जी ने सोचा कि अब इसे चालू किया जाए। उन्होंने गांव में घोषणा करवाई कि अगले दिन से दुकान चालू हो जाएगी। गांव के लोग इस बात से हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस दुकान को चलाना किसी खतरे से कम नहीं था। कई लोगों ने बिलार जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल थे। दुकान का पहला दिन था और बिलार जी पूरी उम्मीद के साथ दुकान में बैठे थे। ग्राहकों का आना शुरू हो गया था और वो अपने मन में खुश हो रहे थे कि उनका फैसला सही था। दिन भर दुकान में ग्राहकों का तांता लगा रहा और बिलार जी ने काफी मुनाफा कमाया। लेकिन जैसे जैसे रात ढलने लगी, दुकान में अजीब चीजें होने लगीं। शाम होते होते अचानक दुकान का तापमान गिरने लगा। पहले तो बिलार जी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी सांसें भी ठंडी हो रही हैं, तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दुकान में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जबकि बाहर का मौसम सामान्य था। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी थकान का असर है, लेकिन उनके साथ जो होने वाला था वो इससे कहीं ज्यादा भयानक था। रात का समय हो चुका था और गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में चले गए थे। बिलार जी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ग्राहक आया होगा, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो कोई नजर नहीं आया। अब उनके मन में थोड़ा डर बैठने लगा था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने दुकान के अंदर की लाइट बंद कर दी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो गया था। अब बिलार जी को समझ में आने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। उन्होंने अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब हो चुका था। अब वो समझ गए थे कि वो किसी भयानक चीज के चंगुल में फंस चुके हैं। तभी अचानक दुकान की लाइट अपने आप जल गई और उनके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। दुकान के बीचों बीच एक काले धुएं का बादल सा उभर आया, जिसमें से धीरे धीरे एक भयानक आकृति निकल रही थी। वो आकृति किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। बिलार जी ने डर के मारे चिल्लाना चाहा,
लेकिन उनकी आवाज जैसे गले में अटक कर रह गई। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। बिलार जी ने दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुला। वो आकृति अब बिलार जी के बिल्कुल पास आ चुकी थी और उसकी आंखें बिलार जी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। अचानक से वो आकृति एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई और बिलार जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि दुकान का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर बिलार जी बेहोश पड़े हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें उठाया और होश में लाया। होश में आते ही बिलार जी ने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। दुकान की सभी बोतलें फिर से अपनी जगह पर थीं और दुकान पूरी तरह से सामान्य लग रही थी। उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह डरे हुए थे। बिलार जी ने उसी दिन फैसला किया कि वो इस दुकान को अब कभी नहीं खोलेंगे। उन्होंने दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया और गांव छोड़कर चले गए। गांव के लोग कहते हैं कि वो दुकान अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी, अंधेरी, सन्नाटे से भरी और एक भयानक रहस्य के साथ। समय बीतता गया, लेकिन बिलार जी का डर कम नहीं हुआ। उन्होंने शहर में जाकर अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू की, लेकिन उनका मन कभी भी शांत नहीं हो पाया। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वो दुकान की भयानक आकृति अभी भी उनका पीछा कर रही है। उन्होंने कई बार इसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो डरावनी यादें उनके साथ हमेशा बनी रहीं। कुछ साल बाद बिलार जी के परिवार ने देखा कि उनका स्वभाव बदल गया था। वो पहले की तरह हंसमुख और मिलनसार नहीं रहे थे। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी और वो अक्सर बुरे सपने देखकर जाग जाते थे। उनकी पत्नी ने कई बार उनसे इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बताते थे। एक रात जब बिलार जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उनकी पत्नी ने एक ज्योतिषी से संपर्क किया। ज्योतिषी ने बताया कि बिलार जी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है और उन्हें इससे मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी। बिलार जी की पत्नी ने तुरंत पूजा का आयोजन किया, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, बिलार जी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ज्योतिषी ने पूजा जारी रखी और अंत में बिलार जी बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस दुकान में क्या देखा था। उन्होंने कहा कि वो भयानक आकृति अब भी उनके सपनों में आती है और उन्हें चैन से नहीं रहने देती। ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि उस दुकान पर एक बहुत पुरानी आत्मा का वास है जो कभी इस दुनिया से नहीं गई। उस आत्मा ने अपने जीवन काल में बहुत बुरे कर्म किए थे और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अब वो आत्मा उन लोगों को परेशान करती है जो उस दुकान के करीब जाते हैं। बिलार जी ने ज्योतिषी की सलाह मानी और अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा, लेकिन वो फिर कभी गांव लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गांव में अब भी लोग उस भूतिया दुकान की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं कि वहां जो भी जाता है वह वहां से वापस नहीं आता। इस तरह बिलार जी की जिंदगी उस दुकान की भयानक यादों के साथ खत्म हो गई। उन्होंने कभी भी उस दुकान को फिर से खोलने की कोशिश नहीं की और गांव में उनकी कहानी एक सबक बनकर रह गई। जो कोई भी उस दुकान के अंदर जाता है वो कभी भी वैसा नहीं रहता जैसा वह पहले था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।